नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और फाइल हैंडलिंग का सीरीज अभी जारी रखते हुए आज मैं आपको एक्सेल शीट कैसे रीड करते हैं, उनका डेटा कैसे उसमें राइट कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कितना सिंपल हो चुका है, क्या फ्यूचर में ये मैटर करेगा नहीं करेगा, एक्सेल शीट कितना आगे ऑटोमेशन में काम आएगा, मैं सब आपको ब्रीफली बता दूंगा। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली मुद्दे पे चलते हैं। देखो, पहली चीज आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं वो स्टेप्स आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक्सेल शीट रीड करना वगैरह वगैरह, डेटा वगैरह देखना है, तो पहली चीज तो ये कि आपके पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसमें आपके पास डेटा हो। आप आप चाहे वो प्रोजेक्ट वाला डेटा हो जो बहुत बड़ा एक्सेल शीट हो जिसमें हजारों रोज एंड कॉलम्स हो, वो भी यूज हो सकता है। एक सिंपल, मतलब लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप सीखना चाहते हो तो उससे भी हो सकता है। तो एक्सेल शीट तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक्सेलएस रीडर। ये एक जावा फाइल है, ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहले 10-11 साल पहले हम लोग XSSF वर्कबुक, HSSF वर्कबुक, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, दुनिया भर के भतेड़े उनके ऑब्जेक्ट बना के दुनिया भर के मेथड वगैरह कॉल करते थे। कोई जरूरत नहीं है, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लो और इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल देना, काम हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, ऑब्वियसली आपको उस जिस प्रोजेक्ट में डाल रहे हो, ये हालांकि वो होना चाहिए, आपको डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेंगी। डिपेंडेंसीज pom.xml फाइल में आपको डालनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं बता दूंगा। ठीक है। चौथी चीज, बस आपको एक्सेल ऑपरेशंस के कोड लिखने हैं, दैट्स इट। और कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, इतना ही करना है। तो अभी हम पहले ये जानेंगे कि एक्चुअली जो इतना ही करना है उसमें भी क्या क्या करना है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, आप एक काम करो, गूगल पे जाओ और अपाचे पॉय बोल के, अपाचे पॉय है, ये ये वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाओ। देखो, अपाचे पॉय वो है जावा एपीआई फॉर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो इन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लिए एपीआई बना के रखा है। एपीआई का मतलब क्या, प्रोजेक्ट है। तो ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा है, दुनिया भर के जार फाइल्स इन्होंने बना के रखा है। तो हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप इन इनके अंदर डीपली देखना चाहते हो, कंपोनेंट एपीआईज के इस में जाओ और यहाँ पे एक्सेल का एचएसएसएफ बोले तो माइक्रोसॉफ्ट 2003 तक जो चल रहा है अभी, 20 साल पुराना कौन यूज कर रहा है, जब मोस्टली हम एक्सएसएसएफ ही यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू, क्विक गाइड देख लो। तो हाउ टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, हाउ टू क्रिएट ए शीट, ये सारे के, मान लो हाउ टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। तो देखो, न्यू वर्कबुक का आपको ये वर्कबुक क्लास का एक ये वर्कबुक क्लास एक इंटरफेस से देखना पड़ेगा। ये न्यू एचएसएस वर्कबुक का ये वो बना हुआ है। ठीक है। फिर अगर आपको हाउ टू क्रिएट ए न्यू शीट देखना है, तो देखिए, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू आई थिंक ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। तो अपने रेफरेंस से इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो टिपिकली ये ऐसे नाम दे रहे हैं, शीट 1, शीट 2। तो ये सारी जो ये सारी जो प्रोसेसेस है ना, वो आपको एक्सेलएस अंडरस्कोर रीडर नाम के एक फाइल में आपको गूगल में मिल जाएगा। तो अगर आप पहले देखोगे जो वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारे, हाउ टू एक्सेल शीट से कैसे पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, तो वो लोग एक एक बैठ के ये एचएसएसएफ वर्कबुक, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक एक कोड बना रहे हैं बैठ के। भैया हमको चाहिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ये एक्सेल एस अंडरस्कोर रीडर ये फाइल है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं मिला ऑनलाइन तो मुझे बोलना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा या फिर गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ही ये बहुत पहले से बना हुआ है, इसी को लोग कॉपी कर करके अपना सिग्नेचर मारते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है। ठीक है। गूगल से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मुझे बोलना, मैं ईमेल कर दूंगा। तो ये चारों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, दैट्स इट। और ये ये सब इसी से ही होता है, वो एक्सेल एस अंडरस्कोर रीडर फाइल में ना,
यही सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, सब तो नहीं होंगी। हाँ, जितना ऑटोमेशन में चाहिए उतना आपको, थोड़े ना अपाचे के लिए डेवलपमेंट करनी है, आपको ऑटोमेशन में रीड राइट ही तो करना है। तो बस फिर भी वो एक्सएलएस अंडरस्कोर रीडर में इन सब के बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, प्लस ज्यादा भी होंगे, इनमें से कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें जितना है वो अपना काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अभी चलो हम लोग देखो फाइल हैंडलिंग पे। अच्छा हाँ, कुछ स्टेप्स और आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये पॉम डॉट डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा सेलेनियम हिंदी यूट्यूब में, ये पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज मैंने डाल रखी है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो एक तो है आपका पॉय माइनस माइनस ओ एक्सएमएल। ठीक है, मैंने इसका 4.1.1 लिया है क्योंकि मैं सेलेनियम 4 यूज कर रहा हूँ। मैं सेलेनियम 4 पे एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं 3 पॉइंट नहीं यूज, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो। अगर आपको लग रहा है कि कंपैटिबल नहीं है तो वर्जन चेंज कर देना। ठीक है, फिर आपको पॉय लेना पड़ेगा, फिर ये पॉय ओ एक्सएमएल स्कीमाज उठाना पड़ेगा डिपेंडेंसी। कॉमन्स आईओ का डिपेंडेंसी आप चाहो तो उठा सकते हो, नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन रख लो कोई दिक्कत नहीं। पॉय स्क्रैच पैड यूज करना है, और ओपन एक्सएमएल 14J। ये 6 डिपेंडेंसीज आपको डालनी है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक छोटा कर रहा हूँ ताकि एक साथ सब आ जाए। तो ये पॉय डिपेंडेंसीज आप अपने प्रोजेक्ट में डाल के, इसको मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, सेव करके अपडेट कर देना प्रोजेक्ट। ठीक है, हो गया, एक काम हो गया आपका। दूसरा, जो एक्सेल शीट आपने बनाया है, एक्सेल शीट, चलो अभी एक्सेल शीट मैंने क्या कहाँ बनाया, मैं अपने सेलेनियम फोल्डर में यहाँ पर एक्सेल शीट बना रखा है, सैम्पल डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स बोल के मैंने एक एक्सेल शीट बना के रखा है। ऐसे ही मैंने एक ब्राउजर टेस्ट, शॉपिंग टेस्ट, कार्ट टेस्ट, ऐसे करके 3 मैंने वो बना रखे हैं शीट्स। तो बस ये एक्सेल शीट मैंने बना के रखा है, ऐसे मैंने कुछ एग्जीक्यूशन, ब्राउजर, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह दे रखा है। आप अपने हिसाब से डेटा बनाओ। डेटा बनाने के लिए अगर आपको ये कॉपी करना है करो, डेटा बनाने के लिए खुद से बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक क्या 5, 10, 100 शीट्स बनाना है बनाओ। तो जिस शीट पे काम करोगे उसी शीट का नामकरण आपको कोड में लिखना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सेल शीट में डेटा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, आपको जैसे जिस हिसाब से आपको बनाना बना दो। ठीक है, एक्सेल शीट हो गया। फिलहाल मैं एक्सेल शीट को बंद कर देता हूँ, नहीं छोड़ो फिलहाल रहने दो खुला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा चीज क्या करना है आपको, जिस प्रोजेक्ट में आपने फाइल हैंडलिंग के पैकेज में आप वो बना रहे हो, आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको वो एक्सेल शीट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं सेलेनियम फोल्डर से वो एक्सेल शीट को इधर कॉपी मार देता हूँ। ये सैंपल डेटा है ना, मैं उठा के इधर फाइल हैंडलिंग में कॉपी फाइल कर दिया। हो गया जी, फाइल कॉपी हो गया, मेरा एक्सेल शीट इधर आ गया, चाहे वो दिख ऐसे क्यों रहा हो। हालांकि दूसरे तरीके हैं जिसमें से यहाँ पे एक्सेल शीट का सिंबल आएगा, लेकिन छोड़ो, हमको क्या, हमको काम करने से मतलब है। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, एक्सएलएस अंडरस्कोर रीडर उठाने का। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सएलएस फाइल है, मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ और मैं इधर फाइल हैंडलिंग में इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसको ऐसे कॉपी करके पेस्ट करने से, ठीक है, ये क्लास फाइल की तरह ही बन गया। तो देखो ये है आपका एक्सेल शीट, गूगल से ही मैंने उठाया। ये हमारे सर का भी पुराना ऐसा ही था, अभी लोग कॉपी मार मार के ऐसे ही है, सब सेम ही है। तो आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो ये सब एक एक चीज, इन सब का ऑब्जेक्ट बनाया रहता है, फिर इनको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। इतना तामझाम कौन करेगा भाई, सब कुछ ऑलरेडी है तो इतना मेहनत क्यों करने का। इसे बंद कर दो, ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हाँ, कभी कभी मैं फाइल हैंडलिंग पैकेज में हूँ तो ये पैकेज का नाम जरूर चेंज कर देना, और ये एक्सएलएस अंडरस्कोर रीडर को ही इसी नामकरण से क्लास नेम को इसी को रखना, क्योंकि ये क्लास नेम बहुत यूज हुआ है। ठीक है, क्लास से भी बहुत चीजें कॉल हुई हैं, तो अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो बेटा हर जगह चेंज करते रहोगे, फिर छोड़ दो इसको ऐसे ही। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, मान के चलो एक जावा फाइल है जो हेल्प करता है, बाकी और कुछ नहीं।
इसमें इतना पढ़ने का नहीं, ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, आपने एक्सेल शीट पेस्ट कर दिया है, एक्सेल अंडरस्कोर रीडर भी पेस्ट कर दिया है, pom.xml फाइल में डिपेंडेंस भी डाल दी है। अब आप क्या, अब आप कोड करते हैं, हाउ टू मैनेज योर एक्सेल फाइल। ठीक है, हाउ टू मैनेज योर एक्सेल फाइल। देखिए, एक्सेल फाइल में मोस्टली हम लोग 4 ऑपरेशंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका काउंटिंग, सॉरी, पहला होता है आपको काउंटिंग रोज। एक्सेल फाइल में रोज काउंट करने का होता है। दूसरा क्या होता है, काउंटिंग कॉलम्स। ठीक है, तीसरा होता है रीडिंग डेटा, डेटा भी रीड करना होता है एक्सेल फाइल का। फिर होता है क्या, राइटिंग डेटा इनटू एक्सेल फाइल। तो उसमें जनरली ये हम लोग करते नहीं है, बस दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। कोडिंग ऑटोमेशन में थोड़ी, ऑलरेडी जो डेटा के ऊपर ही आप टेस्ट डेटा जो है उसी को ही आप यूज करके ऑटोमेशन करते हो। ये बस दिखाने के लिए, वैसे ऑटोमेशन में होता नहीं है, वैसे प्रोजेक्ट लेवल पे ही होता नहीं है। चलो कोई नहीं, हम लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सेल शीट का पाथ देना पड़ेगा। ये जो एक्सेल शीट का पाथ है ना, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस कहाँ गया एक्सेल शीट, ये प्रॉपर्टीज, ये इसका पूरा सा पाथ आपको देना पड़ेगा। ओके, देखिए पाथ दे दिया मैंने। ठीक है, अब आप इसके यूजर डायरेक्टरी भी दे दो। मेरा यूजर डायरेक्टरी आपको पता है, मैंने बोला था कैसे निकालना है। सिसो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, यूजर डॉट dir, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो यहां तक सेम है। ठीक है, तो टेक्निकली यहां तक आप इसको अपेंड कर सकते हैं, कंट्रोल सी, यहां तक हो गया अपेंड। बस आपका यूजर डायरेक्टरी भी रेडी हो गया। ठीक है, आपने पाथ बना दिया, एक्सेल शीट का पाथ दे दिया, यूजर डायरेक्टरी भी रेडी हो गया। अब आप क्या, आपके पास एक्सएलएस अंडरस्कोर रीडर ऑलरेडी है क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट बना दो। कंस्ट्रक्टर में पाथ दे दो, बस हो गया आपका काम। ठीक है, अभी आप अपने ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं, एक एक करके आप अपने ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। तो मैं ऑपरेशंस वाला ये कोड इधर ले आता हूँ, मतलब ये कमांड इधर ले आता हूँ। तो पहले आप क्या करोगे, एक्सएलएस डॉट, आपको रो काउंट निकालना है ना, तो एक मेथड है गेट रो काउंट, गेट रो काउंट, और साथ में आप ये शीट का नाम दे दो। हमारी शीट का नाम क्या है, पहला वाला ब्राउजर टेस्ट। ठीक है, अब ये गेट रो काउंट एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, तो आप देख लो, बस क्या आपको अभी प्रिंट आउट निकालना है, नंबर ऑफ रोज देखने हैं, तो बस रोज पास कर दो, ये हो गया आपका काउंट, हो गया। अभी आपको एक्सेल में करना है, एग्जैक्टली सेम चीज करनी है, बस इधर
XLS डॉट गेट कॉलम काउंट आएगा एक, देखो कॉलम काउंट आ गया। स्ट्रिंग नेम भी हम सेम रखेंगे, आपको अलग अलग शीट में टेस्ट करना है तो कर लो भाई, मैं इतना नहीं कर रहा। इंटीजर कॉलम्स रिटर्न करता है तो मैं इसको ही कर देता हूं, और मैं इसको कॉपी मार के इधर कॉलम्स लिख दूंगा। बस देखिए आपका ये कॉलम्स भी काउंट हो गया। ठीक है, चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले इन दो को सेव कर लिया। ओके, 4 सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, काउंट एकदम सही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीडिंग डेटा इन एक्सेल फाइल। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सएलएस डॉट गेट सेल डेटा। देखिए यहाँ पे दो मेथड्स हैं गेट सेल डेटा में, स्ट्रिंग शीट नेम, कॉलम नंबर का इंटीजर और रो नंबर का इंट। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। और दूसरा मेथड है सेम, दूसरा पैरामीटराइज्ड मेथड है स्ट्रिंग शीट नेम, स्ट्रिंग कॉलम नेम, और एक रो नंबर का इंटीजर देना पड़ेगा, ये भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो पहले ये वाले कर लेते हैं जिसमें कॉलम नेम, पाथ मतलब स्ट्रिंग शीट नेम, हम देंगे वही ब्राउजर टेस्ट, इंट कॉलम नेम मान के चलो 2, और रोज भी इंट रो नेम मान के चलो 2। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये रेडिफ मेल पे आया डेटा, देखिए 0 1 2 1 2, बस कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, आ गया। इंडेक्सिंग पोजीशन पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वाला यूज करेंगे, नेक्स्ट वाला तो एक्सएलएस डॉट गेट सेल डेटा, ये वाला यूज करेंगे स्ट्रिंग नेम का, शीट नेम, स्ट्रिंग कॉलम नेम और सिर्फ रो नंबर, ये वाला मेथड यूज करेंगे। स्ट्रिंग शीट नेम ब्राउजर टेस्ट, स्ट्रिंग कॉलम नेम मान के चलो, स्ट्रिंग कॉलम नेम कौन सा दें, ब्राउजर दे देते हैं। रो फिर से सेकंड रो की जगह मैं थर्ड रो दे देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी दोबारा इसको इसको डेटा 1 कर देते हैं, प्रिंट करा दो। रन कर देते हैं, देखो मोजिला सही जगह आ गया। ओके, अब क्या करना है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि अगर हम एक बहुत बड़ा नंबर डाल देंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ना डाल के इस शीट को फॉर्मेट
जनरल, हाँ जी, एक एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो जनरली हम इस हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो अगर कभी कभी ना ये प्रिंट होता नहीं ठीक से, सो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो इधर अम, एक सेकंड इसको उठाता हूँ। अभी तो सेलेनियम @123 प्रिंट कर रहा है। ओके, सपोज मोजिला में मैं एक नंबर डाल देता हूँ, एक सेकंड। बहुत बड़ा नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका आउटपुट। मैं सेव नहीं किया क्या? हाँ, सेव तो किया है। इसका आउटपुट मोजिला ही आ रहा है। सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ये आउटपुट हटाया। ओके, देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। एक्सेल शीट को जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज। ओके ओके, ठीक है। वो जो एक्सेल शीट ओपन हुआ था वो यहाँ पे अटैच नहीं है, तो उस पे चेंजेस हो नहीं रहे थे। देखिए जो यहाँ पे एक्सेल शीट है, मैं तो इस सेलेनियम फोल्डर से इसको ओपन करके कर रहा था, वो मत कर देना आप ये वाला जो एक्सेल शीट को ओपन कीजिए, जो आपने कॉपी पेस्ट किया ना, उस पर्टिकुलर पाथ में जाइए और फिर इसी पे ऑपरेशन कीजिए। अगर आप वो वाला ओपन करेंगे तो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रीड ही नहीं हो रहा। एनीवेज, तो मान के चलो यहाँ पे मैंने, अच्छा छोड़ो इसको रहने दो, ये मोजिला को मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ भी है। अब मैं इधर इसको चेंज कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मोजिला था पहले आंसर इसका। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये सही नंबर आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे 1e+20 है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो टेक्निकली होता क्या ना, हम अगर एक ऐसा नंबर देते हैं, आपको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक सिंगल कोड दे दीजिए, बस सिंगल कोड देके सेव कर दीजिए और फिर आप इसको रन कीजिए। अब देखिए जो आपने दिया था एग्जैक्टली वैसे आया। कभी कभी यहाँ पे जैसे कभी कभी यहाँ पे मान लो कुछ आपने सेलेनियम 3 4, ओके सेलेनियम 3 4, तो मैं यहाँ पे
तो मैं यहाँ पे एक डेट दे देता हूँ, जैसे 12/4/2015। कभी कभी एग्जैक्टली ऐसे आता नहीं है, अभी आया, कभी कभी नहीं आता, तो टेक्निकली आप क्या करें, एक सिंगल कोट इसके सामने दे दें, तो आप जिस हिसाब से प्रिंट करोगे ना उसी हिसाब से प्रिंट होगा। 12/4/15 ऐसे है यहाँ पे, जैसे आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा। तो आप एक सिंगल कोट दे देना अगर आपको वैसे ही प्रिंट करवाना है तो। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल शीट में डेटा सेव किया है उसी हिसाब से ही आपको प्रिंट कराना है। आपको डेट फॉर्मेट अगर आपने फॉर्मेटिंग नहीं किया, जिस हिसाब से आप डेटा आंखों के सामने दिख रहा है आपको वैसे आपको प्रिंट करवाना है। तो बस डेटा के सामने एक सिंगल कोट, ये नहीं कि भैया एंड में डबल एक सिंगल कोट देके एंड कर दो, नहीं, ऐसे ही छोड़ दो इसको, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब बचा राइटिंग। राइटिंग के लिए एक खासियत ये है कि आपको, अब देख लो ये ब्राउजर शीट, देख लो इतना ही डेटा है। राइटिंग में पहला काम आपको एक्सेल शीट क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आप राइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेलएस डॉट गेट, गेट नहीं सेट सेल डेटा, क्योंकि आप एंट्री कर रहे हो। तो गेट गेट मतलब रिट्रीव, सेट मतलब डाल रहे हो। स्ट्रिंग शीट नेम, स्ट्रिंग कॉलम नेम, इंट रो नेम, ये स्ट्रिंग शीट नेम मैं डालूंगा ब्राउजर टेस्ट। कॉलम नेम आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैं ब्राउजर ही डालता हूँ, बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है, रोज मान के चलो मैं 15वें नंबर पे डालना चाहता हूँ, क्या डालना चाहता हूँ। अभी इसको रन कर देता हूँ, आपको आउटपुट खाली इन सब का दिखेगा, इसमें दिखेगा ही नहीं। तो इसका देखने के लिए क्या, आपको एक्सेल शीट ओपन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में एक्सेल शीट जाइए, फिर उस पाथ से इसको ओपन कीजिए। मैंने 15वें नंबर रो पे ब्राउजर कॉलम के अंदर ऑटोमेशन हब सार्थक बोल के डेटा डाला है। ब्राउजर कॉलम के अंदर 15वें रो में ऑटोमेशन हब सार्थक का डेटा आ गया, कोड एकदम सही है। ठीक है, तो ये है एक्सेल शीट के ऑपरेशंस। इसी के ऊपर आप आगे पीछे करके खेलते रहो, बस इतना समझ लो, लॉजिक बहुत है, मैंने जो स्टेप्स बताए वही बहुत है। मैं इसका इंग्लिश वीडियो कल परसों तक डाल दूंगा, अभी मेरे को थोड़ा काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक्सेल शीट का कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। आप नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सार्थक है साइनिंग ऑफ।